दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,70,471 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 80,000 के समथिंग पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ में हम बात करेंगे भर्तियों को लेकर सीएम योगी के माध्यम से किए गए एक बड़े ऐलान को लेकर, क्योंकि भर्तियों के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं जिसके बाद अभ्यर्थी सालों साल कहीं ना कहीं इन भर्तियों के लिए परेशान होते रहते हैं। डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है, चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में। 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों को लेकर किए गए एक बड़े ऐलान के बारे में, जिसको सुनकर निश्चित तौर पे आपकी जो सुबह है वो सुहावनी हो जाएगी। उसकी वजह मैं आप सभी को आगे बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भर्तियों को लेकर इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं भर्तियों के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार का होना है। जैसे ही पेपर देखने के लिए मिलता है तो पेपर आउट हो जाता है, सॉल्वर बैठ जाते हैं और जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी है वो हर भर्ती से बाहर हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्वर या फिर जो नकल माफिया हैं, इनके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी कार्रवाई अभी तक देखने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार के माध्यम से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो नकल माफिया होंगे उनकी जो संपत्ति होगी उसको जब्त किया जाएगा, पहला। दूसरा, 14 साल तक की उनको यहाँ से जेल देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। सॉल्वर गैंग या माफिया पर नकेल के लिए तैयारी की गई है। मसौदा विधि आयोग ने सीएम को सौंप दिया है, क्योंकि हर भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार होने लगा है और यहाँ पे कोई भी कहीं ना कहीं नकल करने वाला इस बात को लेकर डरता नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेधावियों की मेगा से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया व सॉल्वर गैंगों के खिलाफ योगी सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों का रोकथाम संबंधी नया कानून बनेगा। प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल, 25 लाख रुपए तक का जुर्माना, साथ ही साथ उनकी संपत्ति को यहाँ से कहीं ना कहीं जो जब्त कर लिया जाएगा या फिर कुर्की कर ली जाएगी। इन तमाम प्रकार के अलग अलग नियम आ जाने से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भी डर लगेगा कि अगर वो पकड़े गए तो नौकरी मिलने की बजाय सड़क पर भी आ सकते हैं, क्योंकि सॉल्वर गैंगों को तो डर लगेगा ही लगेगा। जो अभ्यर्थी सॉल्वर गैंगों को बिठाते हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं धांधली करने के जो आरोप है वो लगेंगे, तो निश्चित तौर पे उनको ही बड़ा झटका लगेगा। और ये क्यों किया जा रहा है वो तो आप जानते हैं कि बार बार सिस्टम फेल हुए हैं, चाहे अगर बात की जाए पीसीएस परीक्षा के अंदर हो या फिर टीईटी के अंदर हो या फिर इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा या इसके अलावा लेखपाल वगैरह वगैरह, है ना। इन तमाम भर्तियों के अंदर बड़ी स्तर पर धांधली भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सरकार ने इस बात को माना नहीं, लेकिन सरकार अंदर से जानती है कि हर भर्ती में हमारे पेपर लीक होते हैं और इससे नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को ही हो रहा है। तो सरकार का कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा कदम हम कह सकते हैं बेरोजगारों के लिए कि बार बार भर्तियों में पेपर आउट हो रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ एक नया कानून ऐसा बनाया जाए और इससे और बड़ा कर दिया जाए जिससे कि कोई नकल करने से पहले 100 बार सोचे। बाकी इस कानून को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं।
हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1,70,471 शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए निकली भर्ती, दौड़ने लगे यूपी के बेरोजगार। क्यों, उसकी वजह तो आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2018 से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 1,37,000 पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने 2 भर्तियों का विज्ञापन निकाला, 68,000 और 69,000। अब उसके बाद से बीटीसी, डीलेड, यूपी टेट और सीटेट लगातार निरंतर हर साल देखने के लिए मिलते रहे, लेकिन भर्ती के नाम पर छात्रों को सिर्फ इंतजार करना पड़ा। लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बेरोजगारों की जो भाग दौड़ करने लगे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए बिहार कक्षा 1 से 5 तक के लिए 79,943 पदों पर निकली है भर्ती। ये सिर्फ प्राइमरी की बात की जा रही है, इतने पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकली है। और टोटल पदों की भर्ती कितनी है? 1,70,461 पदों पर। अब ऐसे में अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट वकीलों से संपर्क करना शुरू कर दिया गया है, और इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी। दरअसल बिहार की शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया गया है। आवेदन की शर्त में अभ्यर्थी बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में दिसंबर 2018 से भर्ती न आने से बेरोजगार काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि 68,000 69,000 शिक्षक भर्ती बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिला था, लिहाजा बिहार की भर्ती में यूपी के अभ्यर्थियों को अवसर मिलना चाहिए। एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता करने वाले अभ्यर्थियों को इससे बाहर किया जाना उचित नहीं होगा। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से एक याचिका पटना हाईकोर्ट के अंदर दाखिल की जा रही है, और उस याचिका के आधार पर फैसला होगा कि यूपी वाले अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती में मान्य होंगे, क्योंकि कई बार ऐसे मामले कोर्ट में गए हैं और छात्रों को राहत मिली है, और इसमें भी आपको मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 11,000 पदों पर युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जल्द ही नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगा। पीटी 2022 के आधार पर अलग अलग विभागों के अंदर 11,000 पदों पर नई भर्ती शुरू करेगा। इसके लिए जल्द विस्तृत प्रस्ताव को लेकर आवेदन शुरू किए जाएंगे। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, यहाँ पे 11,000 तो लिखा है, अगर इसका 15 गुना बुलाया जाता है तो 1.5 लाख के समथिंग पहुँचेगा। मान लीजिए कि 20 गुना बुला लेते हैं तो 2,20,000 के समथिंग पहुँचेगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा, है ना, 2,10,000 पहुँचेगा नहीं, 20 ही पहुँचेगा, 2 गुना होगा, ठीक है ना। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 11,000 पदों पर एक साथ भर्ती नहीं निकाली जाएगी, अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन आएंगे। जैसे कि 2262 पदों के लिए विज्ञापन। अब इससे क्या होगा कि आपके जो 15 गुना अभ्यर्थी होंगे वो इसका गुना किया जाएगा, तो उसमें सिर्फ टॉप के अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठ सहायक की अगर बात की जाए, कम से कम 5,000 के समथिंग पद देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे 5,000 के लिए 15 गुना बुलाए जाएंगे। सेम यहाँ पे 3,466 पदों के लिए 15 गुना बुलाया जाएगा। तो अलग अलग में 15 गुना बुलाते हैं ना, तो सिर्फ ऊपर वाले अभ्यर्थियों को ही बैठने का मौका मिलता है। पीईटी के अंदर 35 लाख आवेदन करते हैं, और उसके बाद में 20 लाख भी अगर परीक्षा को देते हैं तो 19 लाख के आसपास पहले अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। सिर्फ 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी बचते हैं जिनको हर परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन किसी में बैठने का मौका मिल पाता है, क्योंकि 15 गुना कर देने से ज़्यादातर अभ्यर्थी पहले ही बाहर हो जाते हैं। छात्र इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन सरकार इस बात को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। अगर पीईटी के अंदर कॉमन कट ऑफ नहीं हुआ तो बेरोजगारों की दशा और भी ज़्यादा बुरी होने वाली है, क्योंकि लगातार 35 लाख अभ्यर्थी अगर किसी भर्ती में आवेदन करें और बैठने का मौका सिर्फ और सिर्फ 1 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा हर भर्ती में, तो इससे बड़ा नुकसान होगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।